नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 14 जुलाई 2023 और 14 जुलाई को एसएससी सीजीएल के टीयर 1 का पेपर था और आज पहले शिफ्ट का पेपर छूट चुका है। पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमेशा की तरह आपको बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाएंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के एग्जाम का। आज का जो पेपर हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारा सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो उससे पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। एक चीज़ और आपको बता दें कि रात में आपको साथियों ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। एक ही वीडियो में आज के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर आपको सामने मिल जाएंगे। उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लेना। चलिए, आज इस वीडियो में आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 के। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखें तो साथियों सबसे गरीबी किस राज्य का था, तो याद रखिएगा बिहार का। बिहार आपके ऑप्शन में भी था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि टेरिडोफाइटा कुल के, देखिए टेरिडोफाइटा कुल है ना, कुल, देखिए टेरिडोफाइटा कुल के पौधों में इनमें से क्या नहीं होता है। ऑप्शन में आपका फूल था, जड़ था, तना था, इस प्रकार के ऑप्शन दिए हुए थे। तो देखिए, टेरिडोफाइटा कुल के जो पौधे होते हैं उसमें साथियों फूल नहीं पाया जाता है। पूछा था क्या नहीं होता है, तो देखिएगा ऑप्शन में आपका फ्लावर दिया हुआ था, फूल, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि टेरिडोफाइटा कुल के जो पौधे होते हैं उसमें फूल नहीं उगते हैं, ठीक है। चलिए, आज का एक अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि भारतनाट्यम का संबंध इनमें से किससे है। ऑप्शन आपका बौद्धिज्म, जैनिज्म और शिवानिज्म, ऐसे करके आपके ऑप्शन दिया हुआ था। तो देखिए, भारतनाट्यम की अगर बात करें साथियों, तो भारतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। भारतनाट्यम जो है ये भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और किस राज्य का है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु का। और देखिए, आज आपसे ये नहीं पूछा था कि किस राज्य का है, आपसे ये पूछा था कि इनमें से किससे है। ऑप्शन इस प्रकार के दिए हुए थे। तो देखिए, भारतनाट्यम में शिव भगवान की पूजा की जाती है। किसकी? शिव भगवान की, ये भी आप याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाता शिवंश, है ना। शिवांश में यानी शैव धर्म से संबंधित है, शिव जी की पूजा की जाती है भारतनाट्यम शिल्पकला में। आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2022 में देखिए एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप जो है, देखिए एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2022 को किस देश ने होस्ट किया था। देखिए, 2022 में एएफसी वुमेन्स एशिया कप को किस देश ने होस्ट किया था, यानी इसकी मेजबानी, है ना, मेजबान देश आपसे पूछा था कि मेजबानी किस देश में हुई थी। तो देखिए, इसकी मेजबानी की बात करें साथियों, तो 2022 में भारत में इसका मेजबान हुआ था। और इसकी विजेता टीम अगर आपसे पूछे आने वाले शिफ्टों में, ठीक है, तो देखिए इसका मेजबान तो आपका भारत हो गया, और विजेता टीम अगर पूछे तो याद रखना चीन ने इस कप को जीता था, एशिया कप को। और इसके उप विजेता टीम कौन थी, तो दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है आपसे आने वाले शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछ ले, जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है साथियों। आप लोगों को डेली एनालिसिस के वीडियो देखने हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि वर्ष 1901 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथियों, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये याद रखिए कि नोबेल पुरस्कार, देखिए ये जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है ये 1901 से ही दिया जा रहा है। कब से, तो 1901 से ही नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं, याद रखिएगा। और अगर रसायन में अगर देखें तो इकोनॉमिक्स में केवल 1968 से दिया जा रहा है, ठीक है। तो बात करें 1901 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता साथियों जेकबस हेनरिकस वान 't हाफ को, ठीक है। वान 't हाफ, याद रखिए वान 't हाफ को, जो कि नीदरलैंड के थे। इनको रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में, ठीक है। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए, नागरिकता की बात करें तो संविधान के भाग 2 में इसके बारे में बताया गया है, भाग 2 में। और देखिए किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 5 से 11। मैंने आपको हजारों बार पढ़ाया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद पूछा था, तो अनुच्छेद 5 से 11 आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था
कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या है। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था। देखिए झेलम नदी की अगर बात करें साथियों, तो झेलम नदी का पुराना नाम है वित्सता। देखिए वित्सता का युद्ध, आपने वित्सता का युद्ध पढ़ा होगा, जो कि सिकंदर और पोरस के मध्य में हुआ था, है ना, पढ़ा है ना, बिल्कुल वही झेलम का युद्ध। तो झेलम नदी का पुराना नाम है आपका वित्सता नदी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आई थिंक आप सभी साथियों ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए मृणालिनी साराभाई का संबंध ये किस नृत्य से है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता साथियों भारतनाट्यम से। अगर आपके ऑप्शन में भारतनाट्यम था तो भारतनाट्यम हो जाता, और अगर भारतनाट्यम ऑप्शन में नहीं था और कथकली था तो कथकली हो जाता। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृणालिनी साराभाई जो है ये साथियों मशहूर नृत्यांगना थी। भारतनाट्यम और कथकली दोनों ही शास्त्रीय नृत्य की, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ही आपके ऑप्शन में रहा होगा, वो आपका राइट आंसर हो जाता। अब क्या ऑप्शन में था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और कथकली ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आप याद रखिएगा। आगे कैग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पता नहीं ये क्वेश्चन मुझे पूरी तरह से मिल नहीं पाया है। अगर साथियों आप लोगों को याद है कि कैग से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है, भारत के महान्यायवादी से क्वेश्चन अगर पूछा था आपसे, तो आप लोग जो है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है, बिल्कुल। आपका ना नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से, है ना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से अगर आपका क्वेश्चन था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन शायद ये आया था कि बैडमिंटन की कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेबल है, आप लोग बताइएगा कि बैडमिंटन का था कि क्रिकेट का था। अगर क्रिकेट का था तो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन था आगे वीडियो में। देखिए बैडमिंटन की कोर्ट की लंबाई अगर आपसे पूछा था तो ध्यान दीजिएगा साथियों। देखिए 44 फीट, अगर फीट में पूछा था तो 44 फीट, और मीटर में देखिए 13.4 मीटर होता है, ठीक है, लंबाई। और साथियों चौड़ाई की बात करें तो 17 फीट, या तो मीटर में 5.2 मीटर, ये एकल खिलाड़ी के तौर पर। और डबल के लिए देखिए 20 फीट यानी 6.1 मीटर चौड़ा होता है, याद रखिएगा। इस नेट की ऊंचाई की अगर बात करें तो नेट पोल के पास 5 फीट की ऊंचाई यानी 1.5 मीटर, और ग्राउंड के मध्य 4 फीट की ऊंचाई होती है यानी 1.3 मीटर की। देखिए ठीक है, अगर बैडमिंटन से आपसे ये क्वेश्चन पूछा था तो ये आपका राइट आंसर हो जाता, और अगर क्रिकेट के बॉल का पूछा था वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भक्ति कुलकर्णी का संबंध किस खेल से है जिसको 2022 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए भक्ति कुलकर्णी का संबंध है चेस से यानी शतरंज से, इनको 2022 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता शतरंज, है ना। भक्ति कुलकर्णी का संबंध किस खेल से है तो शतरंज से। चलिए आगे देखेंगे। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि तापी नदी का बेसिन किस राज्य में है। तो साथियों देखिए तापी नदी जो कि दूसरी सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय नदी है, बेसिन है ना, जो कि देखिए मध्य प्रदेश गुजरात क्षेत्र के अलावा महाराष्ट्र में एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए पश्चिम को स्थानांतरित हो जाती है ना। और देखिए नदी जल निकासी की बात करें तो 65,145 वर्ग के क्षेत्र को कवर करती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, जिसमें से लगभग 80% क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो देखिए सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा था कि तापी नदी का बेसिन जो है सबसे बड़ा सबसे अधिक किस राज्य में है तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। या फिर देखिए तापी नदी से एक और क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि तापी नदी का बेसिन क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है, ठीक है। ऑप्शन में आपका देखिए मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र था और एक राजस्थान था। तो ये तीनों तो आता ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका साथियों राजस्थान, क्योंकि देखिए तापी नदी जो है ये राजस्थान के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है राजस्थान। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है। तो देखिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है तो विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है इसमें, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए रण उत्सव की अगर बात करें तो साथियों रण उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है तो गुजरात राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। देखिए रण से आपको कच्छ का रण याद रखना है, कच्छ का रण जो कि सबसे बड़ा जिला है गुजरात राज्य का, है ना, कच्छ का रण।
तो रन अगर पूछे तो गुजरात आपको सीधे सीधे आंसर बताना था। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि सौरमंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो सौरमंडल की सबसे अधिक ऊंचाई 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पौधों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं। अब देखिए इसमें से कोई क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग हो सकता है, ठीक है, या एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपका हो सकता है कि ना आया हो पेपर में। लेकिन साथियों देखिए सारे क्वेश्चन बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक हैं और सारे क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा बताया गया क्वेश्चन है जो भी आज पेपर देकर आए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, उन्हीं के द्वारा बिल्कुल। तो देखिए पौधों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। अब देखिए बैडमिंटन वाला क्वेश्चन अगर नहीं था तो ये क्वेश्चन आपका था कि क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है, या तो हो सकता है ये दोनों ही क्वेश्चन था। तो देखिए क्रिकेट बॉल का जो वजन होता है साथियों वो कितना होता है, तो याद रखिएगा औसतन 155 से 163 ग्राम तक। लेकिन देखिए एक्चुअल में बात करें तो 5.5 आउंस यानी 155.9 ग्राम से कम और 5.75 आउंस यानी 163 ग्राम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। यानी 155 से 163 ग्राम औसतन इसका वजन होता है क्रिकेट के बॉल का। देखिए रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता टीम आपसे पूछा था, तो रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता टीम था सौराष्ट्र। सौराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाता। क्या ये क्वेश्चन पूछा था या नहीं, आप लोग कमेंट करिए कि सबसे तेज 50 रन किसने बनाया था आईपीएल में। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको सभी को पता है, क्या हो जाता, यशस्वी जायसवाल हो जाता। ये क्वेश्चन पूछा था कि नहीं, आप लोग कमेंट कर दीजिए। एक क्वेश्चन पूछा था कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए वीर बाल दिवस जो है ये साथियों 26 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 26 दिसंबर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है, क्योंकि वीर बाल दिवस जो है ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। तो साथियों ये जीके के क्वेश्चन जो जीके जीएस के क्वेश्चन आज पूछे गए थे वो सारा ही मैंने करा दिया। देखिए शाम में एक वीडियो आएगा जिसमें ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो उस क्लास को आप लोग जरूर देख लेना साथियों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा वो, तो सभी देख लेना। बाकी देखिए मैथ और रीजनिंग की बात करें तो बिल्कुल लेवल आपका बनने वाला लेवल था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बिल्कुल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस जो हैं ओवरऑल देखने को मिले हैं। इंग्लिश में भी, इंग्लिश बिल्कुल जो इंग्लिश पढ़ते हैं सिंपल है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं 20 क्वेश्चन इंग्लिश में, ठीक है, तो आसानी से जो है हाँ 20 क्वेश्चन कर ही सकते हैं आप लोग आसानी से। तो अच्छे से पेपर करके आना साथियों, और देखिए क्वेश्चन का लेवल आप लोग मॉडरेट मान सकते हैं ओवरऑल एग्जाम का। और लास्ट में शाम में जो वीडियो आएगी ऑल शिफ्ट का वो आप लोग जरूर देखना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।